हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वायरस के बारे में, विषाणु क्या होता है। तो क्या बताया गया, वायरस अति सूक्ष्म का मतलब ये हुआ कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। क्यों? इसलिए वायरस को क्या कहा गया कि वायरस अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी की इंग्लिश होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं हम पैरासाइट या परजीवी। पैरासाइट या परजीवी कहलाता है। लेकिन जो आपका वायरस है यानी कि विषाणु है, यह अविकल्पी परजीवी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट? तो ऐसा पैरासाइट यानी कि ऐसा परजीवी जो केवल कोशिका में होता है यानी कि सेल्स में होता है, उसको हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी। जैसे आपके जो सिर होता है, सिर के बालों के बीच में जूं होता है, जो जूं होता है जिसको ढीलो कहते हैं लोग, है ना, ये क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का परजीवी है। क्यों? चूंकि आप ही के सर में रहता है और वहां से खून चूसता रहता है, सर से खून चूसता रहता है, तो आप ही के सर के ऊपर क्या हो, आश्रित है और आप ही के सर पे रहकर जीवन यापन कर रहा है, तो अभी क्या एक प्रकार का परजीवी हो गया। लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है यह क्या होते हैं, कोशिका के अंदर केवल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। तो वायरस क्या है? वायरस अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी, आकोशिकी। आकोशिकी मतलब नॉन सेलुलर। आकोशिकी किसे कहेंगे? जो कोशिका भी ना हो। कोशिका के बारे में आपको बताया गया था कि कोशिका जो होती है किसी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन हमने वायरस को क्या बताया कि यह अकोशिकी है। कहने का मतलब यह कोशिका भी नहीं है। अगर हम बात करें वायरसों की तो यह एक प्रकार से कोशिका की तरह भी नहीं है। क्यों कोशिका की तरह नहीं है? क्योंकि जो कोशिका में कोशिकांग होते हैं, वायरस में ऐसा कोई कोशिकांग नहीं होता, इसलिए इसको अकोशिकी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी में गाल्जी बॉडी होता है, उसी में जो आपका लाइसोसोम है ये होता है, राइबोसोम होता है। जबकि वायरस में मतलब कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, जबकि वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया? अकोशिकी जीव कहा गया। तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता। यह क्या है? तो विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है, यानी वायरस एक प्रकार का क्या है? विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, पार्टिकल्स है। और ये जो विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है उसमें है क्या क्या चीज? तो जो वायरस होता है उसमें केवल दो चीजें होती हैं। सबसे पहला एक न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है और क्या होता है, आरएनए होता है। तो जो वायरस है यह दो चीजों से केवल मिलकर बना है। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल है और कौन सा है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है क्या चीज? तो वायरस। ठीक, अब अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, जो जीवों में दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो वायरस जो होते हैं वह या तो उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन कौन सा होगा, या तो वह डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, दोनों नहीं होता है। तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा और क्या, प्रोटीन। इसलिए वायरस क्या होता है? तो अकोशिकी तथा वह क्या होता है? तो विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है यानी कि पार्टिकल्स होता है। हम जो वायरस होते हैं वह किसी जीवित पोषी के अंदर रहकर क्या करते हैं? तो प्रजनन करते हैं। मतलब इनका केवल दो काम है, किसी पोषी यानी कि होस्ट के अंदर रहेंगे, उसके सेल्स में रहेंगे और क्या करेंगे? तो प्रजनन करेंगे। बस इनको केवल एक काम करना है, प्रजनन करना, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो किसके कैसे बढ़ाते हैं? प्रजनन के द्वारा। एक ही काम केवल कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं? तो प्रजनन करते हैं उसी कोशिका में रह के। ठीक, तो वायरस क्या है? वायरस अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी
अकोषीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होते हैं, कण होते हैं जो किसी पोषी के अंदर रहकर अपना प्रजनन का कार्य करते हैं, उसको कहा गया वायरस। ठीक, अब वायरस की खोज की अगर हम बारे में बात करें, वायरस की खोज किसने किया है, इवानोव्स्की ने किया है। इवानोव्स्की जो थे वह रूस के वनस्पति शास्त्री थे। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने वायरस की खोज किया था, तो इवानोव्स्की ने किया है। यह रूस के थे और यह क्या थे, तो वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने वायरस की खोज किया था। वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि किस जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो जो वायरस होता है, विषाणु होता है, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा गया, कड़ी कहा गया। क्यों इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया, क्यों, क्योंकि इसके पास सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक, किसी भी वायरस के पास सजीव और निर्जीव दोनों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। सजीव के लक्षण क्या होते हैं, तो अगर सजीव की हम बात करें, इसमें आनुवंशिक पदार्थ का पाया जाना, कहने का मतलब किसी आनुवंशिक पदार्थ का पाया जाना यह दर्शाता है कि वह क्या है, सजीव होता है। जैसे अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो क्या मिट्टी में कोई डीएनए आरएनए मिट्टी का हो सकता है, नहीं। अगर हम बात करें इस मार्कर का, तो क्या इस मार्कर में जो निर्जीव है इसमें किसी प्रकार का डीएनए आरएनए हो सकता है मार्कर का, स्वयं मार्कर का क्या कोई डीएनए है, नहीं है। तो जो सजीव का लक्षण होता है, सजीव में कोई आनुवंशिक पदार्थ तो पाया ही पाया जाता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वह डीएनए हो। ठीक, तो जो वायरस होता है इसमें या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, जिससे ये पता चलता है कि वायरस क्या है, तो सजीव है। दूसरा सजीव का क्या लक्षण है, सजीव जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, मतलब अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा। तो अगर वायरस में भी प्रजनन हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है, सजीव है। जैसे इस मार्कर की अगर हम बात करें तो क्या यह एक और मार्कर बना सकता, स्वतः नहीं बना सकता, क्यों, चूंकि यह निर्जीव है। निर्जीव जो वस्तुएं होते हैं प्रजनन का काम नहीं करती हैं, जबकि सजीव करते हैं। तो वायरस में एक लक्षण क्या है, गुणन के द्वारा, मतलब मल्टीप्लीकेशन के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रजनन होता है, जो सजीव का लक्षण है। तो इसमें सजीव के दो लक्षण हैं, आनुवंशिक पदार्थ का पाया जाना क्या बता रहा, सजीव है। दूसरा गुणन या प्रजनन को दर्शाना क्या बता रहा कि वह सजीव है। ठीक, निर्जीव के क्या लक्षण है, तो जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उसमें जीव द्रव्य या अन्य जो कोशिकांग है ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में क्या किसी प्रकार का जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होगा, क्या उसमें किसी प्रकार का कोशिकांग होगा, नहीं होगा, क्यों, चूंकि वह निर्जीव है। अब वायरस के बारे में अगर बात करें, निर्जीव का क्या लक्षण है, तो इसके पास सबसे पहला जो लक्षण है वह क्या है, जीव द्रव्य या कोशिकांगों का अभाव होना। और अगर कोशिकांग नहीं है तो उससे ये पता चलेगा कि जो वायरस है वो क्या है, निर्जीव है। आगे देखिए क्या और बता रहा है कि कोश जो वायरस है वो क्या है, निर्जीव है। तो अगला, श्वसन और उत्सर्जन का अभाव। क्या कोई सजीव जीव बिना श्वसन के जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता है। जबकि वायरसों में श्वसन होता ही नहीं है, उसमें उत्सर्जन ही नहीं होता है। जैसे हम लोगों में उत्सर्जन होता है यूरिन का, इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है। तो क्या इसको हम सजीव कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सजीव का भी लक्षण है, इसलिए इसको हम सजीव कहते हैं। दूसरा क्या लक्षण है जो ये बताता है कि यार जो वायरस है निर्जीव है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाना। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल के रूप में किसी का अवक्षेपित आप सजीव का नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी जानवर को आप पकड़ लीजिए, उसका क्रिस्टल बनाइए, क्या क्रिस्टल बनेगा, नहीं बनेगा। जबकि वायरस का क्रिस्टल बनाया जा सकता है, यानी कि वायरसों का लोगों ने क्या किया, क्रिस्टल प्राप्त किया है। सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था W. स्टैनले। नाम क्या था, W. स्टैनले। W. स्टैनले ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टल के रूप में अवक्षेपित किया था। क्रिस्टल के रूप में, जैसे आपको पता होगा, अगर किसी भगोने में या किसी बर्तन में हम पानी को रख लें और उसी में हम 100 ग्राम नमक को
क्या कर दें, उसी में घोल दें। तो और पानी को तब तक गर्म करते जाएं जब तक कि वो पूरा भगोने में से पानी खत्म ना हो जाए। तो जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे पानी खत्म हो जाएगा। लास्ट में जब पूरी तरह से पानी खत्म हो जाएगा तो क्या जो उसमें हमने नमक डाला था, नमक भी उड़ जाएगा वाष्पित होके, नहीं उड़ पाएगा। वो क्या होगा, तो वह नीचे क्या होगा, वही नमक जम जाएगा। क्यों? चूंकि पानी का जब वाष्पीकरण हो रहा होगा, यानी कि पानी जब वाष्पित हो रहा होगा तो वह क्या होगा, नहीं उड़ेगा। वह उसी जो पात्र होगा, पात्र में नीचे बैठ जाता है, उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है ना। तो जो डब्ल्यू स्टैनले थे, उन्होंने सबसे पहली बार वायरस का क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब क्रिस्टल के रूप में वायरस को प्राप्त किया या अवक्षोभित किया। तो आपको ये कहा, क्या बताया गया कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में भी बन सकते हैं, ठीक। और क्रिस्टल के रूप में कोई निर्जीव ही बन सकता है, कोई निर्जीव वस्तु ही बन सकती है। सजीव को कभी आप क्रिस्टल के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि डब्ल्यू स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में क्या किया था, प्राप्त किया था। तो ये किसका लक्षण हो गया, निर्जीव का। यानी जो वायरस होता है इसके पास निर्जीव का भी लक्षण है और सजीव का भी लक्षण है। अब ये करता क्या है, जब तक यह सजीव में है तब तक इसका जो डीएनए है वो काम करेगा। जैसे वायरस कहीं भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, और कहाँ, तो जमीन पर भी हो सकता है। वायरस सर्वत्र होता है, यानी कि सर्वव्यापी होता है, कहीं भी पाया जा सकता है। अब वह अगर वह मिट्टी में है तो वह निर्जीव के रूप में पड़ा रहेगा। निर्जीव के रूप में क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको किसी प्रकार का ना तो श्वसन करना है, ना तो उत्सर्जन करना है। सांस लेना नहीं है, उत्सर्जन करना नहीं है, भोजन को खाना नहीं है। इसको करना क्या होता, तो केवल प्रजनन करना होता है। और प्रजनन केवल करने के लिए इसको चाहिए क्या, सेल्स चाहिए, यानी कि कोशिका। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि यह अविकल्पी परजीवी होता है, केवल कोशिका के अंदर ही यह क्या हो सकता है, सजीव अवस्था में रह सकता है। बाहर या निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा। जैसे मार्कर दिख रहा, मार्कर में भी कोई वायरस चिपका हो, लेकिन यह किस रूप में होगा, तो निर्जीव के रूप में होगा। लेकिन अगर हमारे सेल्स के द्वारा कहीं टच हो जाए, जहां पर कटा हो, तो यह सीधे क्या हो जाएगा, जब कोशिका में प्रवेश कर जाएगा तो यही क्या होगा, सजीव हो जाएगा। क्यों सजीव हो जाएगा? क्योंकि जो वायरस होते हैं जब तक उन्हें कोई जीवित डीएनए नहीं मिलता है तब तक वह निर्जीव के रूप में कहीं भी पड़े रह सकते हैं, चाहे हवा में, चाहे जमीन पर, चाहे पानी में। लेकिन जैसे ही इनको कोई जीवित डीएनए वाले कोशिका वाला जीवित डीएनए की कोशिका मिलेगा, तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत क्या करना शुरू कर देंगे, प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। चूंकि इनको बस एक ही काम करना, प्रजनन करना। तो प्रजनन करने के लिए इनको कोई जीवित डीएनए का सेल्स चाहिए। जो इनको कहीं से जीवित डीएनए का अगर सेल्स मिल रहा तो प्रजनन चालू कर देंगे, मतलब ये सजीव हो जाएंगे। और वो व्यक्ति जिसको रोग हुआ था, जब वह व्यक्ति डेड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेड अवस्था में चले जाएंगे, मतलब ये भी निर्जीव के रूप में उसी में पड़े रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर इंसान जो डेड हो गया है तो ये जिंदा है, नहीं। जब तक उस, जैसे आप ध्यान लीजिए, कैंसर होता है, जब तक कैंसर का जो मरीज है जिंदा रहता है, उसके सेल्स डीएनए काम करते हैं, तब तक जो वायरस होते हैं सभी एक्टिवेट रहते हैं, सभी जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह इंसान, उस इंसान का डेथ हो जाता है, तो ऐसे जो उसमें वायरस हैं, जो कैंसर के कारक हैं वायरस है, वो भी क्या होते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, वो भी निर्जीव अवस्था में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस तभी सक्रिय हो सकता है जब उसको कोई जीवित डीएनए मिले, और जीवित डीएनए मिल गया सक्रिय हो जाएगा, नहीं तो वह निर्जीव अवस्था में पड़ा रह जा सकता है। तो जो वायरस होते हैं दोनों अवस्था में रह सकते हैं, सजीव अवस्था में भी रह सकते हैं, निर्जीव अवस्था में भी रह सकते हैं। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया। वायरस में, वायरस सजीव में सजीव है और निर्जीव जगह पे है, तो वह क्या है, निर्जीव है।